Everyone, so in mining geology, our topic is about रेकोनेंस परमिट। रेकोनेंस परमिट के बारे में हम पहले देख लेते हैं कि रेकोनेंस होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेकोनेंस एक प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन है। ये एक प्रारंभिक प्रक्रिया है या फिर एक एग्ज़ाम है जो कि जियोलॉजिकल फीचर्स को या एक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस प्लेस के करेक्टरिस्टिक्स या उसके फीचर को हम जान सकें। एंड द सेकेंड वन इज़ अबाउट परमिट। परमिट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होती है या फिर हम किसी को परमिट करते हैं कि हाँ, आपको हमने परमिट कर दिया तो वो आप काम चालू कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम अपने बचपन के दिनों में स्टूडेंट्स हुआ करते थे, हम टीचर से बोलते थे कि मैम कैन आई ड्रिंक वाटर। सो टीचर हमें परमिट करती थी तो हम अपने पानी निकाल के पी लेते थे। इन द सेम मैनर परमिट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होती है जो कि गवर्नमेंट हमें देता है, जिससे हम उस परमिट के हिसाब से गवर्नमेंट की एरिया में काम कर सकते हैं और जितने भी जो हमें कंसेशंस एंड रूल्स होते हैं हम उन्हें फॉलो कर सकते हैं। सो इट इज़ अबाउट द परमिट। सिमिलरली इन द सेम वे हम अपने टॉपिक पे आते हैं, रेकोनेंस परमिट होता क्या है। सो रेकोनेंस परमिट एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जो कि माइनिंग जियोलॉजी के अंतर्गत आता है, मीन्स अंडर आता है एज वेल एज। एंड ये टॉपिक बहुत छोटा सा, लेकिन अगर आप इस वीडियो के थ्रू समझ लेंगे तो आपको एक या 10 या 20 मिनट्स लगेंगे ही इसे समझने के लिए। आई थिंक मिनिमम 5 मिनट्स लगेंगे इस टॉपिक को समझने के लिए। सो रेकोनेंस परमिट होता क्या है? ये एक परमिट है जो कि ग्रांट किया जाता है फॉर रेकोनेंस ऑपरेशंस। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि रेकोनेंस एक प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन होता है। प्रीलिमिनरी इट मीन्स प्रारंभिक एग्ज़ाम या प्रक्रिया होती है रेकोनेंस ऑपरेशंस को करने के लिए। इट मीन्स ऑपरेशंस से रिलेटेड एरियल ऑपरेशंस, जियोफिज़िकल ऑपरेशंस, जियोकेमिकल सर्वे एंड जियोलॉजिकल मैपिंग को से पहले करने वाली ये ऑपरेशंस होती हैं। एरियल, यहाँ पे जो वर्ड एरियल लिखा गया है इससे आप क्या समझते हैं कि वहाँ की जो एरियल टोपोग्राफी होती है वो रेकोनेंस परमिट क्या करता है, कंडक्ट करता है। जियोफिज़िकल प्रोस्पेक्टिंग एंड ऑपरेशंस और सर्वे, जियोकेमिकल जहाँ पे वेरियस केमिकल कंपोजिशन के थ्रू प्रोसेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन एंड ऑल ऑफ दीज टाइप ऑफ सर्वेज वहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। आई थिंक जियोकेमिकल सर्वे ऑल्दो रिलेटेड है एयर से, वाटर से, सॉइल से एंड एक्सेट्रा एनी, सो वो जियोकेमिकल सर्वे के अंडर आएगा। एंड जियोलॉजिकल मैपिंग, जिस एरिया की हमें मैपिंग करनी है उसे हम जियोलॉजिकल मैपिंग करते हैं, बट डज नॉट इंक्लूड एनी सब सरफेस एक्सकवेशन। ये कोई भी सब सरफेस एक्सकवेशन को इंक्लूड नहीं करता जहाँ पे हम पिटिंग करेंगे, ट्रेंचिंग करेंगे या फिर ड्रिल करेंगे। अंडर अर्थ की जो अंडरग्राउंड एरिया है वहाँ पे ये रेकोनेंस परमिट ये इंक्लूड नहीं करता। सो अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या प्रोविज़न बनाई है रेकोनेंस परमिट को लेके। सो द प्रोविज़न ऑफ रेकोनेंस परमिट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1999 अंडर माइंस ऑफ मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 एंड मिनरल कंसेशन रूल 1960, मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स 1988 अंडर दिस एक्ट। सो गवर्नमेंट ने रेकोनेंस परमिट को 1999 में बनाया था दीज फॉलोइंग एक्ट के बेस पे। सो फर्स्ट जो एक्ट था मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में बना था, एंड मिनरल कंसेशन रूल 1960 में, मिनरल कंजर्वेशन डेवलपमेंट रूल 1988 अंडर दिस एक्ट। एंड इन दिस थर्ड पॉइंट वी विल नो अबाउट ड्यूरिंग 2012 एंड 2013 गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था 4 रेकोनेंस परमिट। 4 रेकोनेंस परमिट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था एंड ग्रांट किया था। एंड जो टोटल कवरिंग एरिया है वो है अबाउट 3303.50 स्क्वायर किलोमीटर का। सो जितने जो एरियाज़ थे इस रेकोनेंट परमिट में यूज़ हुए थे वो 3300.50 स्क्वायर किलोमीटर थे। अब हम देखेंगे कि इस रेकोनेंस परमिट में कौन कौन से स्टेट्स आए थे। सो फर्स्ट स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2 जगह रेकोनेंस परमिट का, 2 एरियाज़ में रेकोनेंस परमिट का यूज़ हुआ था, देन कर्नाटका एंड देन वेस्ट बंगाल। सो 2012 एंड 2013
में जितने भी जो ये परमिट है रेकोनेंस परमिट ग्रांट हुए थे इन स्टेट्स में, उनका मैंने टेबल बनाया है एंड इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द GSI बुक। GSI की जो PDF है एंड बुक है उस पर ये बेस्ड है। सो मैंने इसे आपको, ताकि बर्डन ना हो कि आप कहीं से ढूंढी नहीं, तो इसके लिए मैंने इसे खुद टेबल बना के शो किया है। सो मध्य प्रदेश में जो मिनरल है डायमंड, कॉपर डायमंड, आई थिंक मध्य प्रदेश में डायमंड की पन्ना MP, वहाँ पे डायमंड हमें मिलता है, एज वेल एज कॉपर। इनकी जो वो कॉपर एंड डायमंड हमें देखने को मिलते हैं। एंड नंबर फर्स्ट नंबर हमने मध्य प्रदेश को दिया था, डायमंड फिर से फर्स्ट नंबर पे दिया है। तो डायमंड एंड कॉपर जहाँ पे फर्स्ट नंबर है, वहाँ का जो एरिया है, वो जितने भी जो एरिया को कवर किए हैं वो 570 स्क्वायर किलोमीटर टू 1037.50 स्क्वायर किलोमीटर तक कवर है। सेकेंड नंबर पे है वेस्ट बंगाल, जहाँ पे लेड, सिल्वर एंड आयरन ओर जो कि कवर किए हैं 1 नंबर को, एंड 930 एरिया को, स्क्वायर किलोमीटर को भी कवर करता है। एंड थर्ड इज़ दी कर्नाटका गोल्ड, हुत्ती गोल्ड डिपॉजिट जो कि कर्नाटका में है, एंड ये फर्स्ट नंबर पे आता है एंड 766.00 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है। ऑल्दो दिस टोटल एरिया इज़ अबाउट 3303.50 स्क्वायर किलोमीटर। सो ये पूरे टॉपिक थे रेकोनेंस परमिट के। रेकोनेंस परमिट को मैंने बढ़ा चढ़ा कर इसलिए नहीं बताया है क्योंकि रेकोनेंस परमिट एक छोटा सा ही टॉपिक है जिसे आप बहुत ईज़िली समझ सकते हैं। एंड ये की टॉपिक्स होते हैं, जो स्मॉल टॉपिक्स होते हैं, ये की टॉपिक्स होते हैं माइनिंग जियोलॉजी में, जिसे आपको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि माइनिंग जियोलॉजी बहुत ज़्यादा टफ होती है। बट देखा जाए, अगर हम छोटे छोटे टॉपिक को बहुत ईज़िली समझ सके तो वो चीज़ें हमारे लिए टफ़ नहीं होती। सो थैंक यू गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो लाइक एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को और स्टूडेंट्स को जो अभी जियोलॉजी में अपना बैचलर्स कर रहे हैं या फिर मास्टर्स कर रहे हैं, उन्हें भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।